ये आदमी अरबों का तेल चुराने आया था, लेकिन उसकी बेचैनी लगातार बढ़ती जा रही थी। ड्रिल का बिट पाइपलाइन में फंस गया और उस जगह तेल का दबाव तेजी से बढ़ रहा था, जिससे किसी भी पल जोरदार विस्फोट होने का खतरा था। घबराहट में वह एक रिंच पकड़ता है और ड्रिल बिट को बाहर खींचने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। तेल की भारी मात्रा में भाप ड्रिल बिट के साथ बाहर निकल पड़ती है और पूरी गुफा पल भर में आग के लपटों से भर जाती है। वह आदमी इतनी तेजी से भागता है कि अपनी जान बचाने में सफल हो जाता है। इस घटना से बचकर तेल चोर अब कोई जोखिम नहीं लेना चाहता, इसलिए उसने सीधे तेल उद्योग के सबसे मशहूर ड्रिलिंग एक्सपर्ट जैक को 200 मिलियन की मोटी रकम देकर खरीद लिया। पिछले नौसिखिए के मुकाबले जैक कहीं ज्यादा अच्छा काम कर रहा था। वह सबसे पहले 3 मिनट का काउंटडाउन टाइमर सेट करता है और फिर शांति से ड्रिल बिट को पाइपलाइन में डालता है। जब ड्रिल आधी पाइपलाइन तक पहुंचती है तो वह ड्रिल बिट का तापमान कम करने के लिए उसमें कूलेंट भी इंजेक्ट करता है। अब सबसे अहम पल आता है। जैसे ही ड्रिल पाइप को पूरी तरह छेद करने वाली होती है, जैक अचानक रुक जाता है। फिर वह ड्रिलिंग पॉइंट से तेल ले जाने वाली एक पाइप को जोड़ देता है। असल में उसकी चाल यह होती है कि पाइप के अंदर मौजूद तेल के दबाव से छूटी हुई आखिरी 1 मिलीमीटर मोटी परत खुद ब खुद टूट जाए। इस तरह कोई खतरा नहीं होता। जैसे ही टाइमर 0 पर पहुंचता है, तेल की भारी मात्रा ट्रांसपोर्ट पाइप में बहने लगती है। तेल चोर बहुत खुश होता है। इसके बाद वह जैक को और भी बड़े काम से मिलवाता है। इस बार ग्राहक एक तेल का महारथी होता है, जो एक 100 अरब की कीमत का तेल चुराने की योजना बना रहा होता है। इनाम के तौर पर जैक को $1 अरब मिलने वाले होते हैं, लेकिन जैक यह काम लेने से हिचकिचाता है, क्योंकि इतना तेल निकालने से पाइपलाइन का दबाव बहुत कम हो जाएगा, जिससे तेल कंपनी को शक हो सकता है। इसके अलावा इतनी बड़ी मात्रा में तेल को स्टोर करना भी एक बड़ी समस्या होती है। ग्राहक पहले से ही तैयारी कर चुका होता है। उसने तेल को एक पहाड़ी पर स्थित एक पुराने और बंद पड़े पानी के टॉवर में छुपाकर रखने की योजना बनाई होती है। आखिरकार वह जैक की फीस में और 500 मिलियन जोड़ देता है और जैक बेफिक्र होकर इस काम के लिए मान जाता है। शक से बचने के लिए ग्राहक सीधे एक होटल को खरीद लेता है, क्योंकि पानी के टॉवर के सबसे पास वाली तेल उसी होटल के नीचे से गुजरी होती है। मिशन की गंभीरता को देखते हुए जैक अपने पुराने तेल चोरी टीम के साथियों को बुलाता है। सबसे पहले टीम का एक आदमी पाइपलाइन की सटीक जगह का पता लगाता है। उन्हें बस सामने की दीवार तोड़नी होती है और 50 मीटर लंबी सुरंग खोदना होता है, ताकि वे तेल पाइपलाइन तक पहुंच सकें। लेकिन लगभग 10 मीटर खुदाई के बाद ही उन्हें चट्टान की एक कठोर परत मिलती है, जिसे साधारण फावड़ों से तोड़ना नामुमकिन था। जैक तुरंत एक इम्पैक्ट ड्रिल इस्तेमाल करने का फैसला करता है, लेकिन इससे जबरदस्त शोर होना तय था, जो ऊपर मौजूद होटल के मेहमानों को चौकन्ना कर सकता है। और हालात तब और बिगड़ जाते हैं जब उसी पल एक पुलिस अधिकारी खाना खाने के लिए अचानक होटल में पहुंच जाता है।